आज है डे नंबर 2। बहुत दिक्कत होती है, बहुत। क्योंकि आप जब सेफ़ ज़ोन से बाहर निकलते हैं ना कुछ करने के लिए, और आप सोचते हैं कि नहीं मैं कुछ करूँगा इस सेफ़ ज़ोन को छोड़ के, तो आपको ना बहुत तकलीफ़ होगी। आपका मन करेगा कि शरीर कहेगा कि सो जाओ, मन करेगा उठो। आपकी ड्रीम सपने कहेंगे कि नहीं मुझे तो अभी कुछ और करना है। तो इस तरह से आपके मन में इतनी हलचल रहेगी ना कि पूछो ही मत। और अभी टाइम मैं दिखा रहा हूँ आपको, टाइम हो रहा है 4:20 हो रहा है। मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ आपको करंट टाइम। लेकिन अगर आपने उस मन को हरा दिया तो फिर तो जीत आपकी है। ऐसे ही डेली लाइफ आपको शेयर करूँगा। तो मिलते हैं पार्क में। और अभी मैं जैसे ही उठा हूँ, मैंने आपको बस बता दिया कि कितनी तकलीफ़ होती है उठने में। लेकिन अगर आप एक बार उठ गए तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। आज है डे 2 और 90 डे का ये चैलेंज। तय करिएगा कि मैं इस चैलेंज को कंटिन्यू बड़ी ही डिसिप्लिन से इसे पूरा करूं। और मैं खुद भी भगवान से प्रे करूँगा, क्योंकि जैसे आज मैंने अपने मन को हराया है, वैसे ही मैं रोज़ अपने मन से लड़ सकूं, उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। क्योंकि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ तो करना है। बहुत कर लिया, बहुत। देखिए मेरे गूज बम्प्स हो रहे हैं, तो दिखा रहा हूँ कि आपको। ये देखिए गूज बम्प्स हो रहे हैं, ये देखिए। ओके, सो अभी मैं लर्निंग पे जाता हूँ और मिलते हैं पार्क जाने के लिए। ओके, थैंक यू। तो मैं आ चुका हूँ पार्क। अभी 5 बज चुका है और ये हम लोग चलते हैं अंदर। ओके, करते हैं दिन की शुरुआत एक अच्छे से रनिंग के साथ। अच्छे से शुरुआत करते हैं। आज भी भैया मेरे से पहले आ चुके हैं और ये ध्यान में बैठे रहते हैं। तो रनिंग स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज का डे 2 का एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है और अभी मैं पार्क में ही, बहुत से लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं।
तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि जब आप किसी भी चीज़ को ठान लेते हैं तो उसके पीछे के दो कारण होते हैं, या तो वो आपको करना है या वो आपकी ज़रूरत है या वो आप शौक़ के लिए केवल कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैंने जो चैलेंज लिया है वो अपनी फैमिली के लिए लिया है। और एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे सामने कई लोगों ने मैंने ग्रो होते हुए देखा है, और मैं उस टाइम जॉब कर रहा था, प्राइवेट जॉब। पर शायद मैंने उस टाइम डिसीजन लिया होता तो आज मैं कहीं और होता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। मैं शुरू कर रहा हूँ नए सिरे से, नई तारीख से। क्योंकि कहीं पे मैंने सुना था कि भले आप 9 to 5 जॉब की रैट रेस में हों, ऐसे ही दो दोस्त थे, वो एक गांव में रहते थे। वो क्या करते थे कि दूर तालाब से पानी ला के बाल्टी में और अपने पास के एक छोटे से तालाब में भरते थे। वहाँ से लोग पानी को ले जाया करते थे और वो वहाँ पे मतलब सप्लाई का काम करते थे, एक तरह से बेचने का। तो काफ़ी महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। वो लोग जाते थे सुबह बाल्टी लेके, वहाँ से पानी लेके आते थे और फिर उस छोटे तालाब में भरते थे, फिर वहाँ से बेचते थे। एक दोस्त के मन में सडनली एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग पानी भी लाएं और साथ ही साथ अगर हम थोड़ा टाइम देके उसमें पाइप डालने का काम करें। तो दोनों लोग आपस में ना ये बातें शेयर कर रहे थे। पहले वाले दोस्त ने कहा नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं कर पाओगे तुम। पर दूसरे वाले दोस्त ने कहा चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। और वो अपना डेली के 2 से 3 घंटे पाइप को लगाने में लग गया और बाकी का टाइम अपना वही डेली का रूटीन, पानी लाना, इकट्ठा करना और बेचना। धीरे धीरे करता रहा वो। काफ़ी महीने बीत गए। सडनली आफ्टर 1.5 years, 1.5 साल के बाद वो पाइप लग चुका था पूरी तरह से, जो कि वहाँ तालाब से डायरेक्ट उसके मिनी तालाब में आ रहा था। बस उसे टोटी खोलने की ज़रूरत थी। लेकिन पहला वाला दोस्त अभी भी वो बाल्टी से ही पानी ला रहा था। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप भले ही 9 to 5 की रैट रेस जॉब में लगे हुए हैं, फिर भी आप 2 से 3 घंटे निकाल के अगर आपने अपनी स्किल्स पे फोकस किया, अगर आपने उसको सीखा, तो विदिन 3 months, विदिन 4 months, 6 months, आफ्टर 1 year आपका भी एक पाइप लगा होगा। समझे? तो इसी के साथ चलते हैं आगे की जर्नी में। आज पूरे दिन की जर्नी क्या होगी वो भी मैं शेयर करूँगा आपसे। ओके, तो चलिए मिलते हैं। आज पता है क्या हुआ? मैंने दाल चढ़ाई अरहर की, उसको पकने में 1 घंटा लगा। पता नहीं क्यों, क्या थी, कैसी दाल थी, जबकि उसको डी-मार्ट से लाए थे। पर मैंने उसको कुकर में नहीं पकाया था। फिर पतीली होती है ना, भगोना टाइप, उसमें पकाया था। हाँ, तो उसको 7 बजे मैंने चढ़ाया था चूल्हे पे और 8 बजे पकी है। कल यहाँ से मैंने पराठा खाया था।
देखिए आंटी जो बना रही है। 20 रुपये का एक आलू का पराठा दिया था, 60 रुपये के 3 मैंने खाए थे। आज जैसा कि अभी टाइम हो गया है 8:39 के अराउंड, और मैं अभी ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। मुझे अभी 10 मिनट लगेगा ऑटो लेने के लिए। जैसे ही हो जाता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, और कंपनी पहुँच के कंपनी के गेट पे ओके। और जब ऑटो में बैठेंगे तब की वीडियो। तो डेली रूटीन लाइफ है। और कल मेरे साथ ट्रेजेडी हुई, बट उसका शेयर मैं अभी नहीं कर सकता। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि क्या हुआ। ओके, कि प्राइवेट सेक्टर की जो एक्सपोर्ट हाउस की लाइफ है वो कैसी होती है। हो सकता है मेरे साथ ही हो रहा हो ऐसा, बट नहीं होती तो सभी के साथ है, लेकिन लोग शेयर नहीं करते हैं। लोग 1 मई को भी जो लेबर डे होता है उस दिन भी लोगों ने काम किया, इवन मैंने भी काम किया, क्योंकि कंपनी ही ऐसी है। जबकि रूल ये है कि अगर 1 मई को कंपनी आपसे काम करवाती है तो या तो उस दिन का पैसा एक्स्ट्रा देगी, या तो आपको एक एक्स्ट्रा छुट्टी लेने का प्रोविज़न है। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं। फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 0 प्रोविज़न, क्योंकि जो हमारे अधिकारी लेवल के पर्सन हैं वो सब कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी से खुश हो जाते हैं, और जो कंपनी के ऑनर हैं वो उन्हें लक्ष्मी जी भेंट करते हैं और वो उन्हें पा के खुश हो जाते हैं। तो और पिस्ता कौन है? पिस्ता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ही हर जगह पिस्ता है यहाँ। ट्रेन की लाइन से लेकर गैस की लंबी लाइन लेने तक, इवन आधार कार्ड बनवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, या इवन राशन भी लेना हो तो भी। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पे नहीं ध्यान दे रही, एजुकेशन का सिलेबस नहीं चेंज कर रही। अभी मेरे बच्चों का मैंने अपने दोनों बच्चों का, एक है फर्स्ट में और एक है थर्ड में, उन लोगों की दोनों की किताबें 8,000 रुपये की आई हैं। और सिस्टम ये है कि अगर मेरी बेटी 2 में थी तो उसकी किताबें बच्चा नहीं पढ़ सकता है, छोटा वाला, उसका ब्रदर। क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया। पता नहीं कौन सा सिलेबस चेंज हो गया। ABCD पढ़ाने का, लिखने का तरीका ही चेंज कर देते हैं वो लोग। 1 2 3 लिखने का, पढ़ाने का तरीका ही चेंज कर देते हैं। वो मैथ नहीं रहता, मैथिकाओ हो जाता है। हिंदी नहीं रहती, हिंदियो हो जाता है। इंग्लिशियो हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये सिलेबस होता है। मैंने जब बात करी प्रिंसिपल से कि सर ऐसा क्यों, कह रहे हैं यार सिलेबस चेंज होता है, बच्चा फिर वो कैसे पढ़ेगा। मैंने कहा कौन सा सिलेबस चेंज हो गया? स्टोरी की बुक होगी, एक आध चैप्टर ऐड कर दिए या नई स्टोरी ऐड कर दी, तो उसकी अगर स्टूडेंट चाहे तो 2 उसके रास्ते हैं। या तो उसके फ़ोटोकॉपी करवा ले कलर्ड, या उसके जितने भी पेजेस एक्स्ट्रा बढ़े हैं स्टोरी के उनकी फ़ोटोकॉपी करवा ले कलर्ड और उसमें अटैच कर ले, या इवन न्यू ही ले ले। तो जिस भी तरह से करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन नहीं, यहाँ प्राइवेट स्कूलों की जो घूसखोरी है और पेरेंट्स को एक इन्होंने धंधा बना रखा है। स्कूल निजी धंधा है
धंधे से कमाना है, कितना प्रॉफिट जनरेट करना है, इतना नहीं, समझ रहे हैं? इतना प्रॉफिट होगा इसलिए स्कूल चल रहा है। लेकिन वहीं स्कूलों में अगर कैरिकुलम की बात करें, अपडेट की बात कर रहे हैं तो जीरो, सिर्फ जीरो। अभी AI आ चुका है, लेकिन स्कूलों में AI के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। यहाँ तक कि हमारे स्कूल का सिस्टम ही जो एजुकेशन का है ना, वो बिल्कुल घटिया है। तो ये वीडियो आपको आज मिल जाएगी शाम तक। इवन क्या होता है कि मैं रिकॉर्डिंग तो सेम डे कर लेता हूँ, लेकिन उसकी एडिटिंग वगैरह होने में प्रोसेस लगता है और वो अपलोड होकर नेक्स्ट डे आपके पास आ जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं ऑटो में। ओके, अभी मैं आ चुका हूँ फिर से वही रेड रेस वाली जॉब के लिए। और ये सारा सेटअप, ये AC चालू कर दिया है और ये मेरा सिस्टम। इधर दूसरा पर्सन बैठता है पीछे की तरफ, ये डमी खड़ी है, इसको T-शर्ट पहनाया गया है। तो आज जो है पूरे दिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं जो मैं आपको दिखा सकूं। बस टाइम हो रहा है जो कि अब ऑफ है, आज सैटरडे 6:30 पे, और बस 4-5 मिनट बाद ही मैं निकलूँगा सिस्टम ऑफ करके। वो जो पर्सन है वो चला गया है और आज कुछ खास हुआ नहीं, बस लंच किया, उसके बाद से घर पे बात की और बस पूरे दिन थोड़ा सा लर्निंग मटेरियल देखता रहा और बस ओवर। सो मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके।